चलो स्टूडेंट्स देखते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हमारा चल रहा है। जो लेट आए लेट जनवरी क्लास 10 का मैथमेटिक्स 1 चल रही है, प्रॉब्लम सेट 1 चल रही है, क्वेश्चन नंबर 6 में का फोर्थ चल रही है। इससे पहले 3 कंप्लीट कर चुके हैं हम। थर्ड देखते हैं हम। थर्ड में थोड़ा आपको कुछ नया दिख रहा होगा, ठीक है। कुछ टेंशन नहीं लेने की जब तक मैं तो 1 अपॉन क्या दिख रहा है, 1/xy। इधर भी क्या दिख रहा है, xy दिख रहा है। हम क्या करेंगे, 7x माइनस 2y को क्या करते हैं, सेपरेटली डिवाइड करते दोनों को। 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इक्वल टू 5 8x xy प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 50। करेक्ट। इधर x x कट कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स वाई वाई बचेगा क्या, 7/y माइनस 2/x इक्वल टू 5 8/y प्लस 7/x इक्वल टू 15। बराबर। अब क्या दिख रहा है हमें, 1/y 1/x 1/y प्लस 1/x। करेक्ट। हम क्या करते हैं, लेट 1/y इक्वल टू m n करते हैं। करेक्ट। n 1/x इक्वल टू m। हमें क्या मिलेगा, 7n माइनस 2m इक्वल टू 5। और इधर क्या मिलेगा, ये हो गया हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड क्या बनेगा, 8n प्लस 7m इक्वल टू 15। ये हमारी इक्वेशन 2। तो हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा देखते हैं इसको। तो इससे क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ये क्या होगा, 15n प्लस 5m इक्वल टू 20। इसे क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं। 5 कितना आएगा, 5 से डिवाइड करें तो 3n प्लस 1m इक्वल टू 4। बराबर 5 20 होता है। तो ये हमारी इक्वेशन क्या आएगी, 3 आ गई। अब इसी क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। इसे करेक्ट लिखते हैं बराबर एम एन के फॉर्म में। तो क्या आ जाएगा, -2m प्लस 7n इक्वल टू 5 इक्वेशन फर्स्ट। और 7m प्लस 8n इक्वल टू 15। ये हमारी होगी इक्वेशन 2। हमें क्या दिख रहा है, बराबर प्लस माइनस दिख रहा है। हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को भी। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इधर 2 से करते हैं, इधर क्या करते हैं, 7 से करते हैं। बराबर। तो क्या आएगा हमारे पास, -14m प्लस 49n इक्वल टू 35। ये क्या होगा, 14m प्लस 16n इक्वल टू कितना, 30। इक्वेशन क्या होगी हमारी, 3 4। बराबर। अभी m कैंसिल हो गया, ये क्या रहेगा, 5 65n प्लस 65 n इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। हम देखते हैं m की वैल्यू कैसे निकालेंगे। m की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 में।
तो क्या है हमारे पास -2m प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 5। ये क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू 5 -2m है, तो क्या हो जाएगा ये 7 उधर चल जाएगा तो -2 बचेंगे बराबर। 7 में से 5 गया कितना 2, m की वैल्यू क्या निकलेंगी 1 बराबर। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 2 कितना हो गया 1 हो गया। m n आ गया हमारे पास, तो हमें क्या चाहिए y चाहिए। पुट करते हैं इसके अंदर m की वैल्यू और इसके अंदर m की वैल्यू, तो क्या है m इक्वल टू 1 है, तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास, और y इक्वल टू भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। करेक्ट, दोनों भी सेम आ जाएगा क्योंकि दोनों का आंसर m n 1 है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेक्ट है हमारा, दोनों भी क्या है x एंड y 1 है। देखो दोस्तों बच्चों 4 का क्या है 1 1। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लास्ट 5th नंबर का। वो भी बहुत आसान है, सिर्फ दिखने को बड़ा है, लेंदी दिख रहा होगा आपको, आप देख सकते हैं पेज नंबर 28 पे। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जेट मैथ ऑफिशियल पे। हम देख रहे हैं 10वीं का मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सेट 1, और इससे पहले हमने क्या किए प्रॉब्लम सेट 1.5 भी कंप्लीट किए, क्रैमर्स रूल भी हुआ हमारा, डिटरमिनेंट भी हुआ है, और साइमल्टेनियस इक्वेशन के दोनों मेथड से हमने क्या किए प्रॉब्लम सॉल्व किए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और हमारा उसके अंदर क्या चलिए 5th क्वेश्चन चल रहा है, 5वां क्वेश्चन चल रहा है। इससे पहले चारों भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा कंप्लीट है वीडियो में, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत आसान है। लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में का, क्वेश्चन 6 में का 5th क्वेश्चन लास्ट है। हम देखते हैं इसमें क्या दिख रहा है। इससे पहले आपको क्या दिखा था 1/xy, उसे कैसे सॉल्व करना था वो भी हमने एकदम आसान तरीके से बताया, और इसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो क्या देखते हैं पहले लेट समझते हैं क्या 1/x 3x प्लस 4y इक्वल टू m है बराबर, और 1/2x माइनस 3y इक्वल टू n है। m n क्यों कंसिडर किया हमने, क्योंकि 3x है, इधर भी 3x प्लस 4y, इधर भी क्या है सेम है दोनों इक्वेशन में, इसलिए हमने क्या किया पहले इक्वेशन को m करा है 3x प्लस 4y को, और इसे n करा है बराबर कंसिडर करा है। तो हम देखते हैं 1/2m प्लस 1/5 n इक्वल टू 1/4। करेक्ट, इसे सॉल्व कर लेते पहले। तो ये क्या दिख रहा है आपको 5 2 4 बराबर। हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं उसको 20 से, मल्टीप्लाई बाय 20 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में क्या करते हैं 20 से मल्टीप्लाई करते हैं m प्लस 1/20/5 n इक्वल टू 20/4। ये कितना हो जाएगा 10m प्लस 4n इक्वल टू कितना हो जाएगा 5n, कितना 5 ओनली 5। ये हमारी होगी इक्वेशन 1। इसे सॉल्व करने के दूसरा जो है तो 5m माइनस 2n इक्वल टू -3/2 बराबर। तो क्या करते हैं लेफ्ट साइड में ये 2 जो है तो नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे बराबर। तो क्या बन जाएगा 10m माइनस 4n इक्वल टू -3। ये हमारी इक्वेशन 2 होगी। इक्वेशन 1 और 2 आप देखने से समझ में आता है। ओके चलो लिख लेते हैं हम 10m प्लस 4n इक्वल टू 5 इक्वेशन 1, 10m माइनस 4n इक्वल टू -3 इक्वेशन 2। हमें दिख रहा है 4n क्या है प्लस माइनस सेम है, ये क्या हो जाएगा 20m इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2m इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/10 बराबर। m इक्वल टू 1/10 आ गया। हम क्या करते हैं इसे पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो कैसा होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1/10 प्लस 4n इक्वल टू कितना 5, 10 10 कैंसिल हो जाएगा, 4n इक्वल टू 5 माइनस 4 n इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, इधर 4n n इक्वल टू 1 बराबर। n 1 आया है हमारे पास, n क्या आया है 1/10। इसमें रखते हैं हम इक्वेशन, इसके अंदर m की वैल्यू और इसके अंदर क्या रखते हैं n की वैल्यू।
समझ में आ रहा है स्टूडेंट? बहुत आसान है। हो सकता है मेरी स्पीड, बोलने की स्पीड आपको कभी कभी समझ में नहीं आती होंगी, बट बहुत इजी है। 1/3x प्लस 4y इक्वल टू 1/10। ये क्या हो गया हमारी m की वैल्यू, बराबर। हम क्या करते हैं, ये डिनोमिनेटर में है तो इसे क्या करते हैं, इधर लेके जाते हैं, और ये जो है तो ऊपर चल जाएगा। क्या बनेगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, करेक्ट। ये 10 इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, तो हमने क्या किया, इसे इक्वेशन को अरेंज कर लिए। तो हमारे पास क्या बन गई है, इक्वेशन 3। इसे देख लेते हैं। 2x 1/2x माइनस 3y इक्वल टू क्या है, 1 है। तो ये इक्वेशन को जो है तो डिनोमिनेटर में उधर चले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ऊपर की साइड चले जाएंगी, तो ये क्या हो जाएंगी 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, करेक्ट। 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन 4। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, डी निकाल लेते पहले, करेक्ट। इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। चलो इसे क्या करते हैं, इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं। इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे इक्वेशन से 4, क्या हो जाएंगे हमारी 3 3 9x प्लस 4 3 12y, ये हो जाएगा 30। इक्वेशन 3 आ गई हमारी। अरे 8x माइनस 12y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, इक्वेशन 4। 12 12 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 17x इक्वल टू 34। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, बराबर। समझ रहे हैं आपको, x इक्वल टू 2 आ गया, तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे ये इक्वेशन में 2। तो क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। एक्स वैल्यू पुट करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 4y इक्वल टू 10 माइनस 6, 4y इक्वल टू 4 बचेगा, y इक्वल टू क्या आएगा 1। 4 4 कैंसिल होगी, क्या बचेगा 1। हमारे पास क्या है x इक्वल टू 2, x y इक्वल टू 1। बहुत आसान तरीके से